लीजिए, किया हमने अपमान आपके स्तंभ का, किया दुष्कर्म मैंने इसके साथ। गुरुजी मेरी तरफ से एक और। गुरुजी धनी की तरफ से एक थप्पड़ जरूर मारिएगा। हाँ। एक और मारा, एक और मारा। क्या कुछ नहीं करेंगे आप? देखा महाराज आपने, कोई सिद्धि विद्धि नहीं है इनके स्तंभ में। अगर ये सिद्ध स्तंभ होता तो अभी तक हमारे दुर्व्यवहार का दंड दे दिया होता। ना हवा में उड़े, ना कोई झटका, ना कोई फटका, ऐसा तो कुछ हुआ। ये क्या था? थप्पड़। किसने मारा? पता नहीं। फिर किसने मारा? पता नहीं गुरुजी। मैंने पहले ही चेताया था। महोदय, आपने अभी कहा कि आप अपने कर्मों का बोझ ढो रहे हैं, और अभी हमने देखा कि गुरुवर ने जो दुष्कर्म किया उसका दंड उन्हें मिल गया। इसका अर्थ तो यही हुआ ना कि ये स्तंभ केवल दुष्कर्मियों को दंड देता है, यानी कि निष्पापी, भले मानस और शुद्ध आत्माओं के लिए ये स्तंभ भारी नहीं है ना? प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या? यदि आपके दरबार में ऐसा कोई निष्पाप व्यक्ति है जिससे कभी कोई अन्याय ना हुआ हो और जिसकी आत्मा शुद्ध और पवित्र हो, सामने आए और इस स्तंभ को उठाकर देखे, तब पता चलेगा ना। है ऐसा कोई निष्पाप तो सामने आए। ये प्रयास आप क्यों नहीं करते पंडित रामकृष्ण? मैं महाराज। अनगिनत लोगों को न्याय दिलाया, विजयनगर को इतनी बड़ी त्रासदी से बचाया। माँ काली के सबसे निकटतम भक्त, भावुक, संवेदनशील, सहृदय, निष्कपट, निष्काम, आपसे सही व्यक्ति और कौन हो सकता है इस कार्य हेतु? आप पर तो कर्मों का कोई बोझ नहीं। आपके लिए तो यह स्तंभ रुई की बाती जैसा हल्का और कोमल होना चाहिए। क्षमा करें महाराज, किंतु मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी बड़ी परीक्षा के योग्य हूँ। आपके अतिरिक्त सब जानते हैं कि आप किस योग्य है पंडित रामकृष्ण। आइए। जी महाराज। जी गुरुजी। मेरे बच्चों, स्मरण करके बताओ कि आज सुबह हम किसका मुख देखकर घर से निकले थे? ऐसा शुभ अवसर, ऐसा अहोभाग्य, आज ये पंडित रामकृष्ण सबके समक्ष लज्जित होगा और हमारी आत्मा को परम शांति मिलेगी। दोनों हाथ किस लिए पंडित रामकृष्ण? विशुद्ध आत्मा के लिए तो एक ही हाथ बहुत है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं। पंडित रामकृष्ण के लिए तो एक ही हाथ काफी है, उनके लिए तो ये राई के दाने के बराबर है। उठाइए पंडित रामकृष्ण। किंतु महाराज। किंतु परंतु नहीं पंडित रामकृष्ण, किंतु परंतु का समय नहीं है, समय बहुत कम है। अब तो महाराज ने भी आदेश दे दिया है। देखिए ना कितना विश्वास करते हैं महाराज आप पर। कीजिए कीजिए, एक हाथ का प्रयोग कीजिए, कीजिए।
यही सही व्यक्ति है इस कार्य हेतु। तो अब जब यह सिद्ध हो गया है कि धर्मचा के कथन में पूर्णता सच्चाई है, ये कर्म स्तंभ ही है, तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि ये स्तंभ के साथ बंधे कैसे। महाराज, 2 वर्ष पूर्व मैंने एक व्यक्ति को इस स्तंभ को खींचते देखा, तो मैंने न्याय दिलाने में उनकी सहायता की और मैंने उन्हें इस स्तंभ से मुक्त करा दिया। वो तो मुक्त हो गए, परंतु मैं इस स्तंभ से बंध गया। इस स्तंभ का यही नियम है महाराज कि ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक स्थानांतरित होता है। पर यदि कोई सूर्यास्त हो गया, समय समाप्त हो गया। क्षमा करें, किंतु गुरुवर। अरे भाई, जैसे आपके इस कर्म स्तंभ का कोई नियम है, हमारे दरबार का भी नियम है। हमारा दरबार सूर्यास्त तक ही चलता है। अब जैसा आप देख रहे हैं, सूर्यास्त हो गया, तो अब आपका संदर्भ कल देखा जाएगा। क्षमा करें महाराज, किंतु किसी को इतनी पीड़ा में छोड़कर हम विश्राम कैसे कर सकते हैं? क्या केवल एक दिन के लिए मानवता के खातिर हम दरबार के नियम बदल नहीं सकते महाराज? ये क्या कह रहे हैं आप? ये असंभव है, कोई नियम नहीं बदला जाएगा। अरे मस्करी कर रहे हैं आप? महाराज, विश्राम तो तब होगा जब तन और मन दोनों साथ में विश्राम करें, और ये तभी होगा जब न्याय होगा, संपूर्ण न्याय। कोई आश्चर्य नहीं, तभी तो आप इस भारी स्तंभ को उठा पाए। मन निर्मल है आपका पंडित रामकृष्ण। इस संदर्भ को भी केवल आप ही सुलझा सकते हैं। तो आज इस विशेष संदर्भ के चलते दरबार के नियम में परिवर्तन किया जा रहा है। दीप प्रज्वलित किए जाए, सभा जारी है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। रुको। कौन हो तुम? अपनी पहचान बताओ। ऊपर ध्वजा पर राजकीय चिन्ह नहीं दिखता क्या? राजकीय वाहन है ये। स्वयं विजयनगर सम्राट के लिए सामान है। सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप करना दंडनीय अपराध होता है, ये तो जानते होंगे। अब मैं जाऊं या? तुम जा सकती हो। पहला चरण पूर्ण, विजयनगर में प्रवेश। अब दूसरे चरण के बाद विजयनगर की खुशियों की रोशनी मातम के अंधेरे में बदल जाएगी। महाराज, ये गन्नू है और ये पन्नू। मेरी इस विचित्र आप बीती के मुख्य पात्र मैं आपको आरंभ से बताता हूं। उस रात मौसम अत्यंत बिगड़ा हुआ था। वर्षा भी तीव्र गति से हो रही थी और मैं इस स्तंभ से बंधा जंगल से गुजर रहा था। हर ओर गहरा अंधेरा था। रह रह कर कौनती गिरती आकाशीय बिजली, थकान से पूरा शरीर चूर, भूख से बुरा हाल था। आकाशीय बिजली के क्षणिक प्रकाश में सामने झोपड़ी दिखाई दी। मुसाफिर प्रतीत हो रहे हो।
भीतर आ जाओ, अन्यथा ये बिजली तुम्हारे ऊपर भी गिर सकती है। अरे आ जाओ, भीतर आ जाओ, आ जाओ। आश्रय और सूखे वस्त्र देने के लिए धन्यवाद। आप लोग नहीं होते तो इस भारी वर्षा में मैं कहाँ जाता। वैसे मैं धर्मजा। मैं पन्नू और ये मेरा मित्र गन्नू। मेरे पास 5 रोटियां हैं और मेरे पास 3 रोटियां हैं। हम तीनों ही भूखे हैं, तो इन रोटियों को बराबर बराबर भागों में बांटकर खा लेते हैं। नहीं नहीं, आप लोग ग्रहण कीजिए। भला 8 रोटियों को 3 भागों में कैसे विभाजित कर सकते हैं? अतिथि भूखा रहे और हम भोजन ग्रहण कर लें, ये तो असंभव है। ठीक है, तो हम इन 8 रोटियों को बराबर बराबर 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। परंतु आपने ये किया कैसे? 8 रोटियों को 3 बराबर भागों में विभाजित किया कैसे? क्या एक रोटी के 3 भाग करके महाशय? अर्थात 8 रोटियों के 24 भाग किए और फिर उन 24 भागों को 3 भागों में वितरित किया। सही कहा ना मैंने? 24 के 3 भाग, अर्थात प्रत्येक के हिस्से में आए रोटी के 8 भाग। 8 रोटियों का 3 भागों में समांतर वितरण। अद्भुत। फिर महाराज, कुछ समय पश्चात वर्षा जब धीमी हुई तो इनके घर से निकलने से पूर्व धन्यवाद स्वरूप मैंने इन्हें कुछ मुद्राएं भेंट की। 5 गन्नू को और पन्नू को 3। अर्थात जिसकी जितनी रोटियां उसे उतनी मुद्राएं। उचित है। उचित महाराज, बिल्कुल उचित महाराज। नहीं महाराज, ये उचित न्याय नहीं है। क्यों भाई? बात कुछ समझ में नहीं आई। भला इसमें क्या न्याय है? और भला इसका क्या समाधान हो सकता है? महाराज, हमने अपने संपूर्ण जीवन में ऐसी अनोखी और विचित्र पहेली न देखी है न सुनी है। क्या भंवर है ये? अब यदि कोई व्यक्ति इनकी गुत्थी को सुलझाने के लिए इनकी सहायता करता है तो ये कर्म स्तंभ उससे बन जाएगा। और यदि ये महोदय जो न्याय की गुहार लेकर यहाँ पर आए हैं, इन्हें न्याय नहीं मिलता तो न्याय पालिका के लिए बेहद लज्जाजनक बात होगी महाराज। क्या किया जाए, क्या किया जाए? कौन है जो इस मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डालेगा? हे भगवान, ये सब मेरी ओर क्यों देख रहे हैं? ये घंटी मेरे गले पड़ गई तो बैठे बैठाए मुसीबत हो जाएगी। गुत्थी सुलझाई तो कर्म स्तंभ गले पड़ जाएगा, पीछे हटा तो राज दरबार की गरिमा धूमिल हो जाएगी। कहाँ फंस गया रामा? अरे हाँ, इन्हें तो हम भूल ही गए। ये बैठे हैं ना यहाँ पर हमारे पंडित रामाकृष्णा, हमारे सबसे होनहार, सदाबहार, बुद्धिराज, अष्ट दिग्गज पंडित रामाकृष्णा। महाराज, ये तो इस प्रकार के पहेलियों को सुलझाने में माहिर हैं। यूं सुलझा लेंगे ये धर्मजा के पहेली को चुटकी बजाते ही, आसानी से। महाराज, हमारे विचार से तो यही सबसे उचित व्यक्ति होंगे इस चुनौती को सुलझाने के लिए। ये लगा तीर निशाने पर पंडित रामाकृष्णा। आचार्य सही कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा। आप इस समस्या का दायित्व क्यों नहीं लेते? आपसे अधिक योग्य और कौन हो सकता है इस कार्य हेतु? जी 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 जी, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सबसे पहले तो इन्होंने जो स्वर्ण मुद्राएं आप दोनों को दी थी वो कृपया मुझे दे दीजिए। धन्यवाद। महाराज, गन्नू को 5 रोटियों के बदले 5 मुद्राएं और पन्नू को 3 रोटी के बदले 3 मुद्राएं देने का गणित ही अनुचित है महाराज, क्योंकि दोनों ने अपने अपने भोजन का त्याग
समान रूप अर्थात बराबर बराबर किया था, इसलिए दोनों को मुद्राएं भी बराबर मिलनी चाहिए, यानी कि 4-4 मुद्राएं। ये भी ठीक है। ये लीजिए मान्यवर, और दोनों को 4-4 मुद्राएं बांट दीजिए। अरे ये क्या किया आपने पंडित रामाकृष्णा? उनका बोझ और बढ़ा दिया आपने, झुक गए वो। और देखिए ये कैसे हो सकता है? न्याय तो बराबर हुआ था, फिर एक कर्म स्तंभ और भारी कैसे हो गया? बड़ी आशाएं लेकर आया हूँ आपके इस न्याय मंदिर की चौखट पे महाराज। क्या कोई है जो मुझे समस्या से निकालकर मुझे इस कर्म स्तंभ से मुक्त करेगा? या फिर इस दरबार के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा कि कोई इस न्याय की चौखट से खाली हाथ जाएगा और मैं आजीवन इस पीड़ा को भोगता रहूंगा। मान्यवर, मंदिर भी आए हैं और विश्वास पर संदेह भी कर रहे हैं। कल तक का समय दीजिए, माँ काली का आशीर्वाद रहा तो न्याय अवश्य होगा। बड़ी आशाएं लेकर आया हूँ आपके इस न्याय मंदिर की चौखट पे महाराज, जो मुझे समस्या से निकालकर मुझे इस कर्म स्तंभ से मुक्त करेगा। गर्मा गर्म रोटियां तैयार हैं। जानते हो, हमारे पूर्वजों ने 3 रोटियों को संसार की सर्वाधिक स्वादिष्ट रोटी कहा है। पहली, माँ के हाथ की रोटी, ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिसे पेट तो भरता है पर मन नहीं भरता। और दूसरी, सबसे स्वादिष्ट, पत्नी के हाथ की रोटी, जिसमें अपनेपन और समर्पण की शुद्ध भावना का स्वाद होता है, जिससे पेट और मन दोनों ही तृप्त हो जाते हैं। और तीसरी स्वादिष्ट रोटी घर की वधू की होती है, जिसमें कर्तव्य निष्ठा का विशुद्ध भाव होता है। तो इसका सार ये है कि सदैव अपनी माँ की पूजा करो, पत्नी के कृतज्ञ रहो और घर वधू को पुत्री जान। आगे का ज्ञान हम खाते खाते सुन सकते हैं, मुझे बहुत भूख लगी है। 5 रोटियां इस गोलगट्टे महाराज को दो शारदा। ये कैसी बात हुई? 5 रोटियां इसे दे देंगे तो बाकी के बच्चे क्या खाएंगे? शारदा महोदया, जैसा कहता हूँ वैसा कर लो। अब 3 रोटियां लच्छम्मा को दो। उठा लो। क्या उठा लो? हम नहीं, अम्मा कह रही हैं। ये लोटा उठा लो और वहां घड़े से शीतल जल निकालकर अपने मस्तिष्क पे डालो। मस्तिष्क ने ताप पकड़ लिया है। जो बच्चों से ऐसी ऊटपटांग हरकतें कर रहे हो, बच्चों से कोई रोटी छीनता है क्या? एक भाग गन्नू का, एक पन्नू का और एक भाग धर्मजा का। कोई बात नहीं, हम और रोटियां लेकर आते हैं। हाँ? लोगों के पेट में चूहे दौड़ते हैं और इसके पेट में हाथी दौड़ रहे हैं। सबकी रोटियां खा गया भुक्कड़।